और बजट भी उसी के अकॉर्डिंग 1500 से अप टू 3500 तक हमें इन्होंने बताया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। पहाड़ों की रानी मसूरी में खड़े हुए हैं हम लोग और जस्ट पिक्चर पैलेस वाला गेट हमने क्रॉस किया है। हमने पहले आपको कुछ रहने के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाए हैं जो मॉल रोड में मिडिल में आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि रिक्शा यहाँ पर मिल जाते हैं लेकिन ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं और कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लगेज के साथ वहाँ तक जाना पड़ता है। कुछ ऑप्शन हमने आपको पिक्चर पैलेस से जस्ट पहले भी हमने आपको एक शिवा कॉन्टिनेंटल होटल दिखाया था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे ऑप्शन देखने वाले हैं, अगर आप टैक्सी से आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको पैदल ज़्यादा ना चलना पड़े। जस्ट हम जैसे ही पिक्चर पैलेस की तरफ से अंदर घुसेंगे, हमें एक लेफ़्ट साइड पे रोड दिख रहा है जो रमाडा होटल, काफ़ी बड़ा नाम है, तो लैंडमार्क की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ हमने काफ़ी सारे होटल्स देखे हैं, कुछ छोटे कम बजट के, क्योंकि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो ऑफकोर्स बजट का भी इशू होता है। और साथ ही यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है बहुत सुंदर, उसमें भी एक धर्मशाला है जिसमें कुछ रूम्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर होटल में हमें बजट में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं वो भी हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। ये है राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला। मसूरी में जैसा कि जगह जगह आपको पार्किंग प्लेस मिल जाता है, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं पार्किंग में 600 तो नॉर्मल होते ही है, लेकिन आपको अगर आप पूरा नाइट के लिए गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये तक कुछ भी चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे होटल्स के चार्जेस चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर भी सीज़न के हिसाब से चार्जेस चेंज हो जाते हैं। चलिए यहाँ मंदिर आ गए हैं हम लोग और यहाँ लिखा हुआ है धर्मशाला कुल्लड़ी मसूरी में आपका स्वागत है। बहुत सुंदर दर्शन, अरे वाह, बहुत प्यारा मंदिर है। तो राधे कृष्ण। पूरा राम दरबार। हम आए तो थे यहाँ पर सिर्फ रूम्स देखने, लेकिन हमें एक और अच्छा ऑप्शन इन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ आज रूम्स अवेलेबल नहीं है। पता चला कि क्यों अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर एक शादी के लिए पूरी धर्मशाला को बुक किया गया था और यहाँ मंदिर में ही देखिए यहाँ फूल पड़े हुए हैं, तो हमें भी लग रहा था कि कुछ स्पेशल ओकेजन है। तो यहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। तो शादी के लिए इनके पास एक बहुत बड़ा हॉल है, वो हम देख लेते हैं। रूम्स तो हम दिखा नहीं पाएंगे, बट इन्होंने बताया है 400 रुपये से रूम का रेंट शुरू है और इनके पास फैमिली रूम भी है जिसका 1000-1200 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है, जिसमें 2 डबल बेड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ है और इस तरह से चेयर्स भी लगी हुई हैं। पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर बुफे सामने है। तो अगर आपको बजट में शादी करनी है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है मसूरी में। तो चलिए अब हम थोड़ा और नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ होटल्स हमें दिख रहा है। राधा कृष्ण मंदिर से हार्डली हम 20 मीटर्स नीचे आए हैं और यहाँ पर होटल्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पहले होटल से। होटल रिवर्सन हमें यहाँ दिख रहा है मॉल रोड। और किस तरह के रूम्स का बजट है पहले वो पूछ लेते हैं। हेलो, आप हमें प्लीज़ बताएंगे आपके यहाँ पर क्या रूम कैटेगरीज हैं और क्या टैरिफ्स हैं? पर मुझे लगता है कि ये 1500 वाला रूम अगर सीजन में आएंगे तो 1500 का ही मिलेगा। तो चलिए आगे पहले कुछ और होटल्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम रूम्स देखना शुरू करेंगे। अभी ऑफ सीजन है इसलिए होटल्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये होटल पर्ल है, यहाँ पर देखते हैं इनका क्या बजट है। ओके ओके, और बजट क्या है? बजट मैम ऑफ सीजन रेट्स हैं 1500 स्टार्टिंग प्राइस है हमारा। और हायर साइड? हायर मैम हमारा रहता है 3500 रुपीज़ फॉर द स्वीट, दैट इज़ फॉर 2 पीपल। ओके, ओनली रूम, थैंक यू। तो यहाँ पर भी हमें 3 कैटेगरीज बताई हैं इन्होंने, और जिसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है और बजट भी उसी के अकॉर्डिंग 1500 से अप टू 3500 तक हमें इन्होंने बताया है।
एक और होटल देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये अभी आई थिंक नया होटल है। ओके, हमें यहाँ के रूम्स के बारे में जानना था, कितनी कैटेगरीज हैं और क्या टैरिफ है? हमारे पास 18 रूम है। अच्छा, कैटेगरीज क्या है? 2 कैटेगरी, ठीक है। वैली व्यू और विदाउट व्यू क्या, और टैरिफ क्या रखा हुआ है उनका? टैरिफ तो डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से। अभी ऑफ सीजन के हिसाब से क्या रहा है? वैली व्यू रूम जो है वो लगभग 2000 तक का है। अच्छा, विदाउट व्यू जो है वो 1500 रुपये। 15, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 कैटेगरीज पता चली हैं, विदाउट व्यू एंड वैली व्यू, जिसमें 1500 से 2000 रुपीज़ इन्होंने रेट बताया, बट ये ऑफ सीजन का रेट है। सीजन जब होगा तो ऑफकोर्स ये रेट बढ़ जाता है। तो चलिए फर्स्ट होटल रिवर्सन मॉल रोड से शुरू करते हैं और देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम इस वीडियो में। तो हम सारे होटल्स की विजिट करके वापस आ गए हैं होटल रिवर्सन में। तो हम आ गए हैं इनकी सेकंड जो कैटेगरी इन्होंने डीलक्स रूम हमें बताया है। इसमें हम डिफरेंस जो देख रहे हैं, एक तो 2 बड़े बड़े विंडोज़ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, टी केटल मिल रहा है, बेडिंग अच्छी है, टीवी भी बड़ा है, साथ में यहाँ पर हमें कपड़े रखने के लिए काफ़ी जगह मिल गई है। वॉशरूम इसका काफ़ी बड़ा है। गीज़र तो हमें उस वॉशरूम में भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर ड्रायर है। रूम के बाहर काफ़ी स्पेस है, लॉबीज नीट एंड क्लीन है क्योंकि टाइल फ्लोरिंग है। और अंदर मुझे इतना ठंडा भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मसूरी में जब भी आओ, चाहे गर्मी में या सर्दी में, यहाँ पे हवा इतनी ठंडी होती है और रूम जिस तरह से ठंडे होते हैं होटल्स में मैंने देखा है, यहाँ वार्म लग रहा है मुझे। ये जो हमने अभी आपको रूम दिखाया है, ये अभी भैया ने हमें ऑफ सीजन के हिसाब से 1500 में बताया है, बट सीजन में हो सकता है ये 2000 रुपीज़ का आपको मिले। इसीलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि वीकडेज में आएँ और ऑफ सीजन में आएँ तो आपको अच्छे रेट्स भी मिलेंगे, भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी, सर्विस भी अच्छी मिलेगी। अब हम आ गए हैं वापस रिसेप्शन लेवल पे और यहाँ पर इन्होंने हमें सुपर डिलक्स रूम ये दिखा रहे हैं। ये रूम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि साइज़ भी नॉर्मल रूम से बड़ा है, अलग से सिटिंग एरिया दिया हुआ है और मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रेडी होने के लिए मिरर मिल जाता है। बेडिंग बहुत सुंदर है, टी केटल इसमें भी है। इस तरह के इनके पास 5 रूम हैं, जिसमें से 3 रूम ये हमें डिफरेंट बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए सेकंड रूम है। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा रूम लग रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने सेटिंग इस तरह से, स्पेस आपको ज़्यादा मिल गया है। बाकी एमिनिटीज़ तो सेम ही है। तो यहाँ पर हम ये थर्ड रूम देख रहे हैं इनका, सुपर डिलक्स। यहाँ आज फॉग है, अदरवाइज यहाँ से मुझे लगता है इस रूम से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि यहाँ से बहुत क्लियर विंटर लाइन आपको दिखती है। मुझे लगता है, देखिए ऑफ सीजन में अगर आप आते हैं और इतना बड़ा इस तरह का व्यू के साथ रूम आपको 2000 रुपये में मिलता है, तो मुझे लगता है कि वर्थ है। अब हम रिसेप्शन से एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बताया इनके पास ओपन एरिया है जहां पर आप बैठकर अपने मील्स ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं और धूप तो जितनी मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा भूख जो हमें होती है वो धूप की होती है। आई एम श्योर यहाँ से भी हमें विंटर लाइन बहुत अच्छी दिखेगी अगर यहाँ पर वेदर क्लियर होगा तो चलिए अब बाकी सुविधाओं की बात भी कर लेते हैं। यहाँ फूड मुझे जो दिख रहा है, वेज नॉन वेज दोनों तरह से सर्व किया जाता है। रेट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं जैसे बाकी होटल्स में आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो ऊपर जिस तरह से सेटअप इन्होंने बनाया है, इवनिंग के टाइम में यहाँ पर आपको सामने जब विंटर लाइन दिखती है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको मिलता है विंटर लाइन का। बाकी दिन में तो आप यहाँ पर धूप के लिए बैठ ही सकते हैं। यहाँ पर जो लोग लॉन्ग स्टे के लिए आ सकते हैं, यहाँ वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक तो बजट में मिल जाती हैं चीज़ें और साथ ही आपको जो वाईफाई की ज़रूरत है वो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। ऊपर इनके पास काफ़ी एरिया है, तो अभी हमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर किसी को बॉनफायर की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली सर्दियों में सबको बॉनफायर चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये बॉनफायर भी करा देते हैं। ग्रुप अगर आता है तो उसके लिए काफ़ी स्पेस है, आप सिटिंग अलग अलग बैठ सकते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो देखिए ये तो हमने आपको एक बजट में ऑप्शन दिखाया, जो बिल्कुल लोकेशन जिस तरह की हमने आपको दिखाई है बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है ये। पार्किंग के लिए यहाँ पर अंदर अगर आप लेकर भी आएंगे 4-5 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो क्योंकि रोड पर ही मान के चलिए आप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेन पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करें। और दूसरी चीज़ की
यहाँ आसपास जो घूमने के जो जगह हैं वो हम आपको अलग अलग वीडियोस में क्योंकि पहले ही दे चुके हैं, तो उन सब के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप पूरी आइटनरी बना सकते हैं, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट के साथ आपको एक गाइड फ्री मिल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपको घूमना है आप वो प्लेसेस उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप यहाँ रहें या किसी दूसरी लोकेशन पर रहें, जॉर्ज एवरेस्ट जो हाथी पाँव हमने आपको जगह दिखाई थी वहाँ ज़रूर होकर आए। इवन अभी यहाँ पर स्नोफॉल के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, जो कि दिसंबर एंड में भी कभी कभी हो जाती है, बट अदरवाइज जनवरी और फरवरी में तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल मिलता ही है। उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्नो मिलती है, आप वहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ रहने के बहुत ज़्यादा लग्जरी में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। कुछ छोटे छोटे होम स्टेज हैं, उसमें से कुछ हमने आपको कवर करके दिखाए थे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमने कुछ यहाँ पर इस तरफ होम स्टेज सर्च करने की कोशिश की थी जब हम सुबह यहाँ से यहाँ आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस ये है, क्योंकि एक तो ये बजट में है। उनका हमें 2500 से 3000 रुपये उन्होंने रूम का रेंट बताया था, जिसमें सिर्फ आपको एक रूम मिल रहा था, कोई अलग से स्पेस नहीं मिल रही थी, तो वो होम स्टे वाला फील नहीं आ रहा था। क्योंकि हम होम स्टे ढूंढते ही इसलिए है कि हमें एक होमली फील मिले, तो वो फील नहीं था वहाँ पर। फिर भी हम कोशिश करेंगे, कुछ और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको जब आप बजट होटल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको होटल सर्विसेज तो कम से कम मिल ही जाती हैं। आई विश कि कुछ होम स्टेज ओनर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हों और वो हमें खुद से इनवाइट करें कि आप हमारे पास वो होम स्टे है जो आप ढूंढ रहे हैं मसूरी में, तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे और आपके होम स्टेज को ज़रूर कवर करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओटी एक्सपर्ट आईडी है, ईमेल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। और ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।